भैरवगढ़ गांव। एक समय था जब ये गांव खुशियों से भरा रहता था। हर घर में हंसी गूंजती थी, हर गली में त्योहार जैसा माहौल होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों आधी जली हुई बीड़ी। सोहन बोला, जिसने ये किया है वो बीड़ी पीता है। दोनों का ध्यान तुरंत गया दीनू काका पर। गांव में सिर्फ वही बीड़ी पीते थे। अब दोनों ने उन पर नजर रखना शुरू किया। सोहन बोला, कल गांव वालों को बता देंगे यही है कातिल। लेकिन ईशान के मन में कुछ खटक रहा था। दीनू काका ऐसा नहीं कर सकते। पूरी रात ईशान सोचता रहा और फिर अचानक एक बात उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरी। सोहन को कैसे पता कि दीनू काका बीड़ी पीते हैं? वो तो इस गांव में नया आया है। और सबसे बड़ी बात, दीनू काका का असली नाम दामोदर है। उन्हें दीनू काका सिर्फ उनके घर वाले बुलाते हैं। तो फिर सोहन को ये कैसे पता? ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत सोहन के घर की तरफ भागा। लेकिन तभी उसने देखा सोहन शमशान की तरफ जा रहा था, धीरे अजीब चाल में, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। ईशान चुपके से उसके पीछे गया। शमशान पहुंचते ही सोहन रुक गया और फिर उसका शरीर मुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज, और कुछ ही सेकंड में वो एक 3 फीट का भयानक मसान बन गया। लाल आंखें, लंबे नाखून, खूनी मुस्कान। ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये सब सोहन कर रहा था। तभी मसान बनी सोहन ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। आ गए तुम ईशान? उसकी आवाज इंसान और राक्षस के बीच फंसी हुई थी। अब तुम्हें भी सच पता चल गया है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। और अब तुम्हारी बारी है। ईशान पीछे हटने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सामने 3 फीट का मसान उसकी ओर बढ़ रहा था। आगे क्या होगा? क्या ईशान बच पाएगा या अगली बलि वही बनेगा? दूसरे पार्ट में पता चलेगा।